ये कहानी एक ऐसी 17 साल की लड़की पर आधारित है जो अपने बाप को जेल से छुड़ाने के लिए और पैसों के लिए अनजान आदमियों के साथ टपाटप करती है। लेकिन फिर भी उसे अपने सौतेले भाई से प्यार हो जाता है और फिर वो उसके साथ खूब मज़े करती है। मूवी की शुरुआत एरिका नाम की एक लड़की से होती है जो एक पुलिस अधिकारी के हथियार को मुंह में लेकर के उसे मज़े दे रही होती है। जिसके बाद एरिका के दो दोस्त चुपके से उस क्रिया को फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर एरिका अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर के उस पुलिस वाले से $400 मांगती है। एरिका की उम्र कम होने के कारण उस पुलिस वाले को जेल भी हो सकती है, इसलिए वो उन्हें पैसे दे देता है। एरिका और उसके दोस्त उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जिन्हें कम उम्र की लड़कियों में इंटरेस्ट होता है और फिर वो उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे लेती हैं। एरिका अपने पापा को जेल से बाहर निकालने के लिए उन पैसों की बचत कर रही होती है। उसके पापा एक कैसीनो लूटने की कोशिश करने की वजह से जेल में हैं। एरिका अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है। एरिका को वो लड़का काफ़ी क्यूट लगता है। एरिका की मॉम लॉरी भी एक नए आदमी जिसका नाम बॉब है उसे डेट कर रही थी, लेकिन लॉरी दुखी है क्योंकि एरिका को लॉरी का नया बॉयफ्रेंड बॉब पसंद नहीं है। बॉब का ल्यूक नाम का एक 18 साल का मोटा बेटा भी है जो मेंटली डिस्टर्ब है। ल्यूक अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर आया है, उसे नशे की लत थी। ल्यूक वहाँ से उठ करके चला जाता है। लॉरी एरिका को ल्यूक के पास जा करके उसे वापस लाने को कहती है। एरिका मना कर देती है। लॉरी उसे $20 देने की बात करती है। एरिका ल्यूक के पास जाती है और उसके साथ टपाटप करने की बात करती है। ल्यूक मना कर देता है। एरिका कहती है ट्राई तो करो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और टपाटप करने से तुम्हारी सारी टेंशन भी दूर हो जाएगी। लेकिन ल्यूक एक सख्त लौंडा निकलता है, वो एरिका को साफ मना कर देता है। अगले दिन एरिका अपने दोस्तों को ल्यूक के बारे में बताती है। उसके दोस्त कहते हैं कि ल्यूक तुम्हारा होने वाला भाई है, वो अपने भाई के साथ टपाटप कैसे कर सकती है। ल्यूक और बॉब अब लॉरी के साथ रहने लगते हैं। एरिका ल्यूक के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां ल्यूक की नज़र अपने स्कूल के टीचर बिल पर पड़ती है। ल्यूक उसे देख करके घबरा जाता है क्योंकि बिल ने ल्यूक का यौन शोषण किया था। ल्यूक ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उसी वक्त एरिका की नज़र बिल पर पड़ती है और एरिका उसको फॉलो करने लगती है। उसी रात ल्यूक सुसाइड करने की कोशिश करता है। एरिका उसे बचा लेती है। बॉब उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है और एरिका से कहता है ल्यूक काफ़ी डिस्टर्ब है, उसके पास्ट में काफ़ी बुरी चीज़ें हुई हैं। एरिका ल्यूक के पास जाती है और कहती है कि वो विल से बदला लेने के लिए तैयार है और ल्यूक भी मान जाता है। एरिका और उसके ग्रुप ने विल को अपना अगला निशाना बनाने का फैसला किया था, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है जब उसे पता चलता है कि बिल और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे एरिका ने पसंद किया था, जिसका ख्वाब वो इतने दिनों से देख रही है। शॉपिंग मॉल में एरिका बिल के साथ फ्लर्ट करती है और इसके बाद वो बॉल रेलिंग में उसके पास जाती है। बिल को पता चलता है कि एरिका कम उम्र की है। बाहर आते वक्त काफ़ी तेज़ बारिश होने लगती है। इसके बाद हम एरिका के दोस्तों को देखते हैं जो एरिका और बिल का टपाटप करते हुए वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि वो उसे मज़ा दिलवा सके और बिल को सबक मिल सके। एरिका बिल के साथ कार में होती है और वहाँ दोनों किस करने लगते हैं। वो उसके हथियार को मुंह में लेने ही वाली होती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो रुक जाती है। उसके दोस्त उस पर प्लान बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं क्योंकि वो विल को पसंद करती थी। वो एक नया प्लान बनाते हैं और एक ड्रग डीलर को ढूंढते हैं। एरिका को स्कूल के अंदर ही एक ड्रग डीलर मिल जाता है। वो उससे ड्रग लेती है और उसे वाइन की बोतल में मिला देती है। उस वाइन की बोतल को लेकर के विल के घर पे पहुंच जाती है। बातों बातों में विल एरिका से कहता है कि उसके ऊपर एक लड़की का रेप का आरोप है, जिस वजह से उसका तलाक हो गया था और उसकी जॉब भी चली गई थी। एरिका टेबल पर पड़े शोकेस एफिल टावर के बारे में पूछती है। विल बताता है कि उसकी एक्स वाइफ ने उसे ये गिफ्ट किया था। तभी विल को एहसास होता है कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ है। एरिका विल से उसकी बोतल को छीन करके तोड़ देती है। वो एरिका पर हावी होने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसने इस ड्रिंक में क्या मिलाया है। फिर वहाँ ल्यूक आकर के विल को टक्कर मारता है, जिस वजह से वो टेबल पर गिर जाता है। बाकी दो लड़कियां भी वहाँ आती हैं।
चारों मिल करके विल को उठाती है और सोफे पर बैठा देती है। एरिका और उसकी दोस्त अपने अंडरवियर को उतार देती है और विल को ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विल के साथ तस्वीरें लेती है। तभी ल्यूक विल की हार्ट बीट चेक करता है जो काफ़ी धीमी हो गई थी। एरिका कहती है कि उसे सुबह तक होश आ जाएगा। ल्यूक कहता है कि उसे इस हालत में छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। एरिका कहती है इस आदमी ने तुम्हारा रेप किया था, इसकी मदद तुम क्यों करना चाहते हो। एरिका ल्यूक से कंफर्म करती है कि क्या सच में विल ने उसका रेप किया था। ल्यूक कहता है हाँ, और फिर सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगली सुबह पुलिस एरिका के घर पर दिखाई देती है और वो वही पुलिस वाला होता है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में एरिका मज़े दे रही थी। पुलिस वाला एरिका और ल्यूक पर विल के घर के बाहर पीडोफाइल लिखने का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि वो अभी तक विल से संपर्क नहीं कर पाए हैं। पुलिस के जाने के बाद लॉरी और एरिका में बहस होने लगती है। लॉरी अपनी बेटी से परेशान है। बॉब लॉरी का सपोर्ट करता है। एरिका बॉब पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम हमारे घर में फ्री में रह करके हमारा ही खाना खा रहे हो। लॉरी एरिका से कहती है कि वो बॉब से ऐसे बात नहीं कर सकती है। लॉरी कहती है कि तुम एक सेल्फिश लड़की हो जिससे उसकी मॉम की खुशी देखी नहीं जाती है और वो उसके लिए बॉब को नहीं छोड़ सकती है। ये सुनकर के एरिका सैड हो जाती है। एरिका और ल्यूक ये कंफर्म करने के लिए विल के घर वापस आते हैं कि वो ठीक है या नहीं। विल ठीक उसी सोफे पे है जहां उन्होंने उसे छोड़ा था और वो उसे जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मर चुका है। उसके पीठ पर वही एफिल टावर घुसा हुआ था जो उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट किया था। टेबल पर गिरने की वजह से वो एफिल टावर उसके पीठ में घुस गया था। वो दोनों पुलिस से बचने के लिए मैकेस्को जाने का फैसला करते हैं और ल्यूक अपने डैड और लॉरी को लेटर भेजता है जिसमें लिखा था कि उसने एरिका को किडनैप कर लिया है। वो उसको लेकर के मैकेस्को जा रहा है। लॉरी और बॉब पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। ल्यूक एरिका को लेकर के पुलिस स्टेशन आता है ताकि एरिका अपने पापा की बेल करवा सके, लेकिन वहां जा करके एरिका को पता चलता है कि उसके पापा की 3 दिन पहले ही किसी ने बेल करवा दी है और एरिका के पापा ने उसके लिए कोई कांटेक्ट नंबर तक नहीं छोड़ा है। एरिका वापस आती है और काफ़ी उदास हो जाती है क्योंकि जिस वजह से एरिका लोगों के साथ टपाटप करती थी ताकि वो उन पैसों से अपने डैड की बेल करवा सके, लेकिन उसके डैड ने जेल से आने के बाद उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करी थी। ल्यूक एरिका को दिलासा देता है और फिर से वो मैकेस्को की तरफ जाने लगते हैं। एरिका बिल के साथ जो कुछ हुआ वो सही हुआ या नहीं ये कंफर्म करने के लिए ल्यूक से बात करती है और उसे पता चलता है कि बिल ने ल्यूक का रेप नहीं किया था बल्कि बिल ने एक 12 साल की बच्ची का रेप किया था और ल्यूक ने विल को उसका रेप करते हुए देख लिया था और वो बच्ची इतनी डरी हुई थी कि उसने विल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बताया था। ल्यूक ने विल को सज़ा दिलवाने के लिए ये सारी कहानी बनाई थी ताकि वो किसी और बच्चे के साथ फिर से गलत काम ना कर सके। एरिका फैसला करती है कि वो एक भगौड़े के रूप में जीवन नहीं जीना चाहती है। वो चाहती है कि वो घर आ जाए और खुद को पुलिस के हवाले कर दे। ल्यूक भी मान जाता है लेकिन वापस जाते समय एक पुलिस कार उनकी पीछा करती है। एरिका ल्यूक से कहती है कि वो खुद को सरेंडर करने से पहले पकड़े नहीं जाना चाहती है और इसलिए वो कार जंगल की तरफ मोड़कर पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ल्यूक एरिका के लिए अपने प्यार को कबूल करता है। एरिका एक्सेप्ट भी कर लेती है। वो कार रोकते हैं और ज़मीन पर ही टपाटप करने लगते हैं जहां पुलिस उन्हें ढूंढते हुए आ जाती है। 1 महीने के बाद एरिका ल्यूक से जेल में मिलने जाती है। वो अभी तक ल्यूक के प्यार में है और वो कहती है कि उसने अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है कि उन दोनों ने टपाटप किया है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।